फ्रेंड्स वेलकम टू लेट्स टू पढ़ाई। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये थर्ड वीडियो है चैप्टर सॉल्यूशन की। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ से हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हेनरीज लॉ एक बार फिर से। तो हेनरी लॉ में क्या था कि हमने ये डिस्कस करा था दैट हेनरी लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर delta P of a gas is directly proportional to the mole fraction of the gas dissolved. जो P है pressure, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction. और इसी से हम आगे solubility को relate करते हैं। और जो solubility भी है वो pressure के directly proportional है। और यहाँ पर जो KH है उसे हम गैस कांस्टेंट कहते हैं और हेनरीज कांस्टेंट, और इसकी यूनिट है पास्कल एंड बार। तो अब आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ पर कि हम हेनरी लॉ का यूसेस कहाँ कहाँ करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को एट अ हाई प्रेशर उनको सील किया जाता है। क्यों? व्हाई? क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती हैं, एज मैंने बोला कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, गैस की सॉलिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन हुआ दैट इज कॉक bottles are sealed under high pressure। आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाएं तो इट विल बी बेटर। जो कोक बोटल्स हैं उनको हाई प्रेशर से सील किया जाता है so that on increasing pressure solubility also increases। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है स्क्यूबा डाइवर। आप सबको पता है जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं वो डीप सी में जाते हैं। अगर हम बात करें बॉटम ऑफ द सी, वहां पर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है तो उसमें सॉलिबिलिटी भी अच्छी होती है। तो जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है वो ज्यादा होती है, तो वहां पर हमें प्रेशर इंक्रीज करने की नीड नहीं है। बट व्हेन दे कम अपवर्ड्स, जब वो टॉप पर आते हैं तो उनके जो गैसेस होती हैं, जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो उसकी वजह से उनको बैंड्स आते हैं। बैंड्स तब आते हैं जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये बैंड कोज करते हैं एंड दे आर वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू अवर लाइफ। तो इन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम हीलियम इज मिक्स्ड with oxygen gas in the cylinder of scuba divers so that उनको ऊपर आते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। हम हीलियम को ही क्यों मिक्स करते हैं? बिकॉज ये एक लाइट
लाइट गैस होती है, एंड सेकंड इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और जो थर्ड केस है वो हमारा आता है हाई एल्टीट्यूड पर। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है वो लेस होने लगती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस लेस होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग पावर पर इफेक्ट होता है। जो हमारी थिंकिंग पावर गेट अफेक्टेड। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के और इस डिसीज को, एंड इट इज कॉल्ड एनोक्सिया। एनोक्सिया, तो एनोक्सिया को टू प्रिवेंट एनोक्सिया वी यूज हेनरी लॉ। इसमें हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं और जिससे हम ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम इन केसेस में हेनरी लॉ का यूज करते हैं, हेनरी लॉ का यूज। और जो थर्ड और यही लास्ट केस था जिसमें हम हेनरी लॉ का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे केसेस, एप्लीकेशंस और केसेस हैं जिसमें हम हेनरी लॉ का यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे हेनरी लॉ का यूज करते हैं और हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर